भई है गिलाने ओ मेरे सुतनाई। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार दशरथ मन माही भई है गिलाने मेरे सुतनाई। इन्हें एक बार दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। कब कष्ट हुआ? बोले दशरथ को उस दिन कष्ट हुआ जब ये दशरथ एक बार शिकार खेलने वन में गए और शिकार खेलने के लिए हिरण के पीछे दौड़े महाराज। लेकिन तुलसीदास ये कहते हैं जब वो हिरण के पीछे दशरथ दौड़े शब्द वेदी बाण भी छोड़े लेकिन हिरण के कोई बाण नहीं लगा। और जब हिरण से भागा नहीं गया, हिरण थक गया तो खड़े होकर के मानव की भाषा में दशरथ से बोला रुको महाराज, बिना मतलब में खुद परेशान हो रहे हो, वो हमें परेशान कर रहे हो, आप हमें मार ही नहीं पाओगे दशरथ जी। बोले क्यों नहीं मार पाएंगे? तो हिरण बोला महाराज सुनो, आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें एक वरदान प्राप्त है। क्या वरदान प्राप्त है? तो वो हिरण दशरथ से अपने मानव की भाषा में बोला दशरथ जी हमें वरदान ये प्राप्त है। बोले कि जिन राजा के वो सुतना होई उतन से मेरो मरण लो। हिरण कहता है जिन राजा के और सुतना होई उतन से मेरो मरण न होई, उतन से मेरो। हिरण ने उत्तर दिया महाराज हम ये वरदान मिला है जिन लोगों के घर में कोई पुत्र नहीं है, जिनके घर में कोई लड़का नहीं है, उनके हाथ से हमारा वध नहीं है। तो उस दिन दशरथ को दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। लौट आए दशरथ, दरबार में गद्दी पे बैठ गए महाराज, लेके चेहरा बड़ा उदास है दशरथ का, बड़े दुखी बैठे हैं दरबार में। तो जब गुरु वशिष्ठ ने दशरथ की चेहरा की तरफ देखा तो वशिष्ठ दशरथ से सवाल करते दशरथ रो रहे हो, क्या हुआ, क्यों परेशान? तो दशरथ कहने लगे गुरुदेव अब तो इस जीवन से भला ये है कि अब हमारी मौत हो जाए वही ठीक है। मतलब मरना चाहता हूं। क्यों मरना क्यों चाहते हो दशरथ? अरे विद्वान हो और विद्वान कभी अज्ञान हो जैसी बात नहीं करते महाराज। क्या हुआ? तो बोले प्रभु अब मरना तो इस बात का है, अभी तक तो हमारी इंसानी मजाक बनाते थे, अब तो जानवर भी मजाक करने लगे। वो ऐसे जीवन से भला ये है कि अब मेरी मौत हो जाए वही बढ़िया है। तो दशरथ की बात सुन के वशिष्ठ बोले सुनो दशरथ हमारी बात सुनो, तुम तो जानते हो जब हमें घर में शांति पहुंचानी होती तो हम लोग शांति हवन कराते। हाँ, और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्र यज्ञ करवाते हैं। हाँ, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? हम श्रृंगी ऋषि को बुलवा रहे जो प्रकांड विद्वान यज्ञ हवन करने में, और तुम्हारे घर में पुत्र एक से एक करवाएंगे, वो एक नहीं, धीरज धरो होए सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये हम आपको वचन देते। अब वशिष्ठ ने यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलवाया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जब घर में यज्ञ हुआ दशरथ के, और ये यज्ञ दशरथ के घर में 1-2 दिन नहीं भक्तों बल्कि
1 साल 6 दिन लगातार चला वह। 1 साल 6 दिन जब यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। और वो भी अग्निदेव खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, एक हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा है और वो अग्निदेव ने दशरथ जी के हाथ दिया। वो एक बात समझाई, सुनो दशरथ, इस खीर को आप खीर न समझना, भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपनी तीनों रानियों में बांटना, उन्हें खिलाना, भगवान के नाम पर विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अब दशरथ जी जो हैं वो खीर लेकर के तीनों रानियों के पास गए। और जब दशरथ ने तीनों रानियों को खीर बांटी तो खीर बांटी कैसे? तुलसीदास कहते हैं जब दशरथ ने तीनों रानियों को खीर बांटी तो खीर कैसे बांटी? तो तुलसीदास जी ने ये बताया, जब दशरथ ने खीर बांटी तीनों रानियों में तब कैसे बांटी? तो बोले कि अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर दशरथ ने खीर बांटी, बोले अर्ध भाग और कौशल्या दीना और उभय भाग आधे कर बोले अर्ध भाग खीर का आधा भाग सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया और जो आधी खीर बची वो कैकेयी और सुमित्रा को पकड़ाई। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या अकेली और आधे में से दोनों छोटी रानी। तो कौशल्या ने मन में एक बात सोची और दिल में आया कि हम ही घर में बड़े हैं, हम ही बड़े हैं, वो हमारे पास खीर भी ज्यादा आ गई है, तो ये दोनों छोटी ये न सोचे कि बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली, हमें पूछा नहीं। तो उसने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी भी सोच रही है सबसे छोटी तो सुमित्रा है, उसे ज्यादा मिले, तो उसने वह कौशल्या वाला भाग उठाया और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को पकड़ा दिया। अब सुमित्रा के पास में 2 भाग पहुंच गए, 2। अब हुआ ऐसा, तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया, प्रजा के लोगों के चेहरा खिले गए। दशरथ बड़े मगन हुए, तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं और खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट हुए हैं। 1 साल बाद और उसके भी 1 दिन के बाद उन कैकेयी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ और उनके भी 1 दिन बाद उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का? तो तुलसीदास जी ने ये बताया रामायण में। तुलसीदास कहते हैं कब आना हुआ राम का? तो बोले कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, वो शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। तुलसीदास जी कहते हैं ओ
तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मधुमास, मधुमास बताया गया है चैत के महीना, और चैत के महीना की नौमी वाली तिथि को, कौन सी नौमी कहवाए? एक महीना में 2 नौमी होती है। तुलसीदास बोले शुक्ल पक्ष, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी और दिन मंगलवार। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल को आए प्रभु श्री राम। चलो चैत में आए, नौमी को आए, मंगल को आए, लेकिन आए कितने समय पे? 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, के बजे? तो तुलसीदास बजे नहीं बता पाए कि इतने बजे आए। तुलसीदास कहते हैं कि मध्य दिवस, मध्य दिवस, मध्य दिवस का मतलब है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब है दोपहर में। शीत न घामा, न सर्दी और न गर्मी। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल, दोपहर को प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, हो गया। अब तो दशरथ बड़े मगन हैं, दरवाजे पे दान लुटवाने लगे, महिलाएं गीत गाने लगी, द्वार पे नाचना शुरू हो गई। अब तो दशरथ के आंगन में बधाई बजने लगी। राम की खुशी में दशरथ के घर में बधाई बज रही है। और ऐसा ही नहीं बतो